सलाम किसने किया पहले? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, किसने कहा सलाम? मेरे रब ने कहा ना मेरे महबूब, जोर से बोलो जरा सुभान। सलाम भेजा सुभान। और हुजूर ने अपने हर सहाबी को सलाम किया। सुभान अल्लाह सुभान। सलाम करना सुन्नत है। हुजूर फरमाते हैं कि जो सलाम करता है वो तकब्बुर से बरी हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब उसने कहा कि तू मुझे नमाज के लिए सिखाएगी, भाग यहां से। बेइज्जती कर दी। अल्लाह वाली थी, बदली नहीं। वो दूसरे दिन भी आई दूध लेकर। दूध कल वाला याद था, पाँव भी याद आ रहे थे दबाने वाले, मगर फिर भी वो बात बोला है तो फिर नमाज के लिए कहोगी? कहा चौधरी साहब आप मेरा हक तो न छीने, लिहाजा इजाजत दें। उसने जो है ना वो ठीक है नमाज के लिए कहा मैं देखूंगी। और दूध उसने पी लिया, फिर पाँव भी दबाने लगी। दबाते दबाते चौधरी को नींद आने लगी। कह लगी चौधरी साहब मैं जा रही हूँ और आपको भी जरा नींद आ रही है। आप खर्राटे शुरू हो गए। देखो बुरा ना मानना और देखो जलाल भी ना करना और गुस्सा ना हो जाना मेरे सरताज। अगर बुरा ना मांगने तो सुबह फजर में उठाऊं, आओ देखा ना ताओ। अचानक जोर से लात मारी, ऊपर पलंग पे बैठी थी, नीचे गिरी, पत्थर में मुंह लगा। मुंह का ये जबान पूरी ये होठ फट गया और यहाँ से खून के लोथड़े नीचे को गिरने लगे। अल्लाह अकबर। अपने दुपट्टे से अपने मुंह के खून को पोंछ रही है मगर खून रुकता नहीं है। और फिर अपने सारे सामान जितना भी वो ये उसने कफ और ये प्लेट उठाई और एक भी लफ्ज़ नहीं बोला, बस मुंह पे अपना दुपट्टा रखा, नीचे को मुंह किया। आंखों से आंसू गिरे मगर न जाने कितनी नेक माँ की बेटी थी वो, जिसने ऐसी अपनी बेटी की तरबियत की थी। और कहाँ गई वो ऐसी औरतें जो अपने आदमियों को बदलने के लिए इस हद तक सब्र के लिए तैयार थी। एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। न जाने कैसे नेक और अजीम शान बाप की बेटी थी वो, चली गई, एक लफ्ज़ भी नहीं बोला मगर आती रही और जाती रही, गालियाँ भी खाती रही। एक दिन चौधरी जब गालियाँ भी खाती रही, चौधरी ने उसे एक दिन देखा और देखने के बाद कई हफ्तों के बाद बोला चौधरी ये बता कि तुझे मैं मारता हूँ, गाली बकता हूं, ठोकरे मारता हूं, तू फिर भी बार बार आती है, ये बता तुझे मुझसे लालच क्या है? चौधरी की बेटी है, तेरा बाप नामवर चौधरी इज्जतदार घराने की लड़की है, तेरी रोज बेइज्जती करता हूं, गालियां देता हूं, पूरा घर देखता है, फिर भी तू मुझे नमाज के लिए क्यों कहती है? कहने लगी चौधरी साहब मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। वाह 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 वाह, क्या कह। तेरे घर में रहती हूं, तेरा नमक खाती हूं चौधरी। चौधरी अगर तेरा नमक खाती हूं, मेरे नबी फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा उसको इतनी प्यास लगेगी सातों समंदर का पानी भी पी ले उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जो अपने रब के सामने झुकता नहीं, उसके सामने सजदा नहीं करता, जो अपने रब के अल्लाह के सामने नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी जलील होके मरेगा। बेनमाजी क़यामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ खड़ा होगा। ए चौधरी बात यह है, मुझे फिक्र है अपनी नेक्स्ट जनरेशन की, आने वाली नस्ल की। अगर तू बेनमाजी रहा तो फिर मेरे बच्चे भी जहन्नमी बनेंगे, बड़े होके वो भी नमाज नहीं पढ़ेंगे। बस इसी लालच में पिटती हूँ, गालियाँ खाती हूँ, सब तकलीफें सहती हूँ, मगर चौधरी कभी मैं तुझे तेरे पास आती हूँ, मुझे और कोई लालच नहीं। उसने नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। औरत आगे बढ़ी और जब औरत की ये बात सुनी तो उसके दिल में रहम आया। चौधरी बोला तू सुबह मुझे नहीं उठाएगी बल्कि मैं तुझे सुबह को उठा दूंगा। चौधरी ने औरत को उठाया और जब फजर में दोनों सजदे में गए तो औरत ने जरा अपने सजदे का फायदा उठाना चाहा और अपनी जो उसकी जो दुआ है ना उस हथियार का इस्तेमाल किया। सजदे में जाके बोली ए बेपना ताकतों वाले, मेरी कोई हैसियत थोड़ी है, मैं तो बड़ी कमजोर तेरी बंदी, तू बेपना ताकतों वाला है मालिक, तू दिलों को बदलने वाला है। तुझे पता है कि ये तेरी बंदी कितनी पिटी है, कितनी मारे, कितनी गालियां और कितनी लातें बर्दाश्त की हैं। तब मेरे आदमी ने सर तेरे सामने झुकाया है, मालिक इसे यहां तक लाना ये मेरा काम था, इस पे अपना फजल करना ये तेरा काम है मालिक, मेरे आदमी को कबूल कर ले। अल्लाह का ऐसा फजल हुआ कि चौधरी के दिल को अल्लाह ने बदला और फिर तहज्जुद तक की नमाज कज़ा नहीं हुई। अपनी हवेली में बहुत आलीशान मस्जिद हवेली से बड़ी बनाई, 100 नौकर नमाजी हो गए, बीबियां बच्चे सब नमाजी। इलाके में जिधर चौधरी गया नमाजी, उसने हर इलाके में हर गांव में एक मस्जिद बनवाई। और जब इन दोनों के दरमियान में बच्चा पैदा
हुआ, एक औरत ने पूरे इलाके में नमाज की लहर दौड़ा दी। जब बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि बकौले हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु फड़ के हूँ। जब माँ बाप पंजाब में नमाज पढ़ते हैं तो बेटा सुल्तान मोहम्मद बाहू बन के पैदा होता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं बरेली में तो बेटा इमाम अहमद रजा बरेलवी आला हजरत बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं ईरान में तो बेटा मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं कलियर वाले के तो बेटा अलाउद्दीन मखदूम साबिर बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं महबूब इलाही के तो बेटा निजामुद्दीन महबूब इलाही बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मईनुद्दीन चिश्ती के तो बेटा गरीब नवाज हिंदल वली बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के तो बेटा कुतुबुद्दीन बनता है। माँ बाप जब नमाज पढ़ते हैं अब्दुल कादिर जिलानी के तो बेटा गौसे आजम बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं तो फिर बेटा कंबल पोश बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मदीने में तो फिर बेटा हुसैन करबला में सर रखता है और कहता है मेरी माँ आप जब रात को सजदा करती थी सुबह को सर उठा भी लेती थी, हुसैन जब सर सजदे में रखेगा तो रखेगा करबला में उठाएगा कयामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मेरी आंखें उन माओं को ढूंढ रही हैं, तलाश कर रही हैं कहां गई वो बेटियां जिनके दिलों में दर्द था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप लोग जितना शोर कर रहे हैं ना, इसका हिसाब क़यामत के दिन ना दो तो कहना फिर। ये हुजूर का जिक्र है, आप इसको मजाक में ले रहे हो। अभी आपके सामने कोई डीएम आ जाए, आप 2 मिनट के अंदर कांपने लगोगे। हम सब मोमिन हैं, मुसलमान हैं नहीं, तो बस ऐसी महफिलें कभी कभी मिलती हैं, ध्यान से सुन लो। बार बार डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, मेरी आंखें उन बहनों को अपनी ढूंढ रही हैं, तलाश कर रही हैं। मदीने में खातून दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। उसका बाप जंग में है मगर बाप के लिए दुआ नहीं है, हुजूर की जंग के लिए दुआ कर रही है, अल्लाह हुजूर जंग जीत जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी ने आकर के कहा, ऐ सहाबिया सुन, औरत आई कोई, हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। वाह वाह वाह, अल्लाह। ये बर्रे सगीर की बड़ी प्रॉब्लम ये है इस हमारे खित्ते की, कि जीते जी बाप को रुलाते हैं, फिर जब वो मर जाता है फिर उसके लिए रोते हैं। बाप को जितनी अहमियत मनने के बाद देते हो ना, उससे 10% भी जिंदगी में दे दी तो अल्लाह उसकी उम्र बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह सुभान। मगर तुम उस बूढ़े को इतना जलील करते हो कि वो मौत अपनी मांगना शुरू कर देता है। अल्लाह। बाप का दर्द क्या है इनको क्या पता, जिनके बाप हैं दुनिया में। वो बच्चे नहीं समझ पाएंगे जिनके बाप हैं। उन बच्चों से पूछो जिनके बाप नहीं है। उनसे पूछो जब सबके बाप कपड़े लेके आते हैं तो उनको कपड़े नहीं आते तो उनके दिल पे क्या असर बीतती है। तकरीबन 25 साल हो गए मेरे वालिद साहब को इस दुनिया से गए हुए। 25 साल में मैं कसम खा सकता हूं एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जो मैंने अपने बाप को याद ना किया हो। या तो आपकी अपनी मर्जी है कि कौन इंसान कितना अपने बाप को ख्याल करता है। मरने के बाद ठंडी मिट्टी से जाके रोते हो, जीते जी वो सामने बैठा है उससे बदतमीजी करते हो, उसका दिल दुखाते हो। ये कहां की रवादारी, कहां की मोहब्बत है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जोरे पशेमा का पशेमा होना। नहीं बोलते नहीं। बैठो भाई, एक मिनट सुनो।
माँ बाप जिसके ज़िंदा हैं वो उनका ख्याल किया करे। अगर आप ये कहें कि ज़फ़र बज़मी साहब आशिक़ रसूल नहीं है तो आपके ईमान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हालांकि आपको ऐसा गुमान नहीं करना चाहिए। आप कहें ये शबात हुसैन ये आशिक़ रसूल नहीं है, बस तकरीर करता है, तो कोई मसला नहीं आपके ईमान। मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूँ, अगर आपने उनके बारे में शक कर लिया तो फ़र्क पड़ेगा आपके ईमान पर। हुजूर ने फरमाया उवैस करनी मेरा आशिक़ है। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। और देखा हुजूर को कभी? अच्छा, जब कोई मदीने से आता है तो हम पूछते हैं बताओ मदीने वाले का गुंबद कैसा है, बताओ हुजूर का रोज़ा कैसा है, बताओ मेरे नबी की वो सरकार की गलियां कैसी हैं। मगर उवैस ये नहीं पूछते थे। वो बकरी चराते थे, बकरी के चराते थे और कंबल और उनका जो बोरी का लिबास पहनते थे, और माँ उनकी पैरालिसिस थी, फालिज में थी, इस वजह से मदीना नहीं जाते थे, हुजूर को नहीं देख सकते थे। तो जब कोई आता था तो उससे पूछते थे, ओ मदीने से आने वाले, हम पूछते गुंबद खजरा कैसा है, हम पूछते गलियां कैसी, वो पूछते थे बताओ मेरे हुजूर की जुल्फ़ कैसी है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। वो पूछते थे हुजूर की पेशानी कैसी है, अल्लाह अल्लाह। वो पूछते थे वो हुजूर की आंखें कैसी हैं। वो कमाल हुस्न हुजूर है, हाँ हाँ हाँ, गुमान नक्श जहां नहीं। क्या बात है। मुफ्ती आदम फरमाते हैं उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, हाय हाय हाय, वाह। काश कभी हुजूर का दीदार हो जाए। मगर ये गंदी आंखें तो इसका मुतालबा भी नहीं कर सकती ना। जो इंस्टाग्राम पे लगी रहती हैं वो कैसे दुआ मांगेंगे कि अल्लाह अपने हबीब का दीदार करा दे। जो फेसबुक पूरी पूरी रात देखते हैं, अगर वो इसी हाल में मर गए जो गंदी वीडियो देख के, तो क्या उन आंखों से हुजूर को पहचान सकते हैं जिन आंखों से उन्होंने फेसबुक पे गंदी वीडियो देखी है? वो ऐसे रोते हैं कि हुजूर की आंखें कैसी, हुजूर की जुल्फे कैसी। मां ने एक दिन पूछा क्या बहुत मोहब्बत करता है? कुछ बोले नहीं। वासिफ अली वासिफ कहते हैं मोहब्बत खामोश कर देती है। फिर मां ने कहा क्या हुजूर का दीदार करना चाहता है? तो फिर तो फूट पड़े, अम्मा तुझे छोड़ के कैसे जाऊंगा, तुझे फालिज, तुझे कोई पानी देने वाला नहीं। तो मां ने कहा मेरे लाल मैं तुझे 1.5 दिन की 3 पहर की इजाजत देती हूं, तू चला जा। अल्लाह। उवैस के दिल में उमंग बैठी, हुजूर के दीदार की चल दिए। चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जाने पे, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, वाह वाह वाह। किसी के हाथ ने बढ़कर सहारा दे दिया, वरना कहां मैं और कहां ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं और सफर पे जाओ तो इस्तिखारा कर लिया करो, मगर मदीने के सफर के लिए इस्तिखारे की जरूरत नहीं। फरमाते शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मदीने की तरफ चले हैं उवैस। ओ यार मेरे जैसा इंसान जाए, तवज्जो करो, मेरे जैसा गुनहगार जाए तो पूरे रास्ते तड़पता जाए और यही कहता जाए गुंबदे सब्ज पर जब पड़ेगी नजर क्या सुरूर आएगा मैं मदीने चला। मगर उवैस तो यही कह रहे हैं मैं हुजूर को देखूंगा। अल्लाह दाता साहब लिखते हैं जब पहुंचे तो दरवाजे पे हुजूर के क्या नबी पाक तशरीफ रखते हैं, अल्लाह के रसूल अंदर है। अंदर से आवाज आई कौन? का मेरा नाम उवैस है और मैं बकरी का चरवाहा हूँ, बकरी चराता हूँ, हुजूर का दीदार करने, मेरी माँ बीमार है, हुजूर हैं? अगर है तो करम फरमाए मेरे आका। आवाज आई नहीं, रात को ठहरो, इंतजार करो मुसाफिर, सुबह को सरकार आए, दीदार करके सिहाबी बन के चले जाना। अल्लाह अकबर। हजरत उवैस करनी फूट फूट के रोए। पूछा क्यों रोते हो मुसाफिर? का मेरी माँ बीमार है, रुक नहीं सकता, सरकार आ जाए तो अर्ज कर देना एक चरवाहा आया था, आपको सलाम भी कह के गया है और आपसे दुआओं के लिए भी गुजारिश करके गया है। उसकी माँ बीमार है, तुम्हारी माएँ पड़ी हैं घरों में, तुम कहाँ कहाँ किस किस के सामने जा रहे हो, कौन कौन से तुम पीरों के हाथ चूम रहे हो, माँ तुम्हारी महरूम है, तुम अपनी माँ से महरूम हो, उसके सामने तुम कभी मोहब्बत की बात नहीं करते। जब वो मर गई तो फिर तुमको उसका ख्याल आता है, फिर उसकी ठंडी मिट्टी से जाके रोते हो। ओ मेरे भाइयों, बाप है तो कदर करो। उवैस वापस, अच्छा ताजुश शरिया को जो वापस भेजा गया ये हुकूमत ने, तो उन्होंने कुछ शेर कहे थे और मैं पहली बार
मैंने वही शेर उनके सुने थे। उन्होंने कहा था ताजुशरिया ने, दाग फुरकते तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुम्बदे खजरा देखने को मिल जाता। और फरमाते फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पे अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। कहते मदीना न देखने की वजह से जो मेरे दिल पे सदमे पहुंचे हैं, अगर पहाड़ पे पड़ते तो वो भी रेजा रेजा हो जाता, वो भी हिल जाता। मुझे आप बताओ, ये तो हमारे ताजुशरिया का दर्द है, फिर उवैस करनी का वो क्या दर्द होगा कि जब वो मदीने को छोड़ के गए होंगे। उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से मगर, उठकर तो आ गए हैं या रसूल अल्लाह, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से मगर, कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को, कहो कि चैन गवाए क्यों। संगे दरे हुजूर से हमको खुदा न सब्र दे, जाना है सर को जा चुके दिल को करार आए क्यों। उवैस तो आ गए सुबह को सरकार आए हैं, और बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। फरमाया कौन आया था, बड़ी खुशबू फैली है मेरे दरवाजे पर आयशा, कौन आया था। अर्ज की या रसूल अल्लाह, कोई उवैस नाम का आदमी था, बकरी चराने वाला, कपड़े उसके पास बोरी का टाट पहने हुए था, और वापस चला गया। माँ का फर्मा बरदार आपके दीदार के लिए आया था, रोता हुआ सिसकता हुआ गया है, और ये कह के गया है सरकार उसके लिए दुआ कर दे। मेरे नबी पाक ने फरमाया जरा मेरा मिंबर तो लगाओ सिहाबा। मिंबर लगाया, फरमाया सिहाबा मेरा एक आशिक है, उसने मुझे देखा नहीं, उसका नाम उवैस है। उवैस अली तुम उससे दुआ कराना, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। वो अपनी माँ का फर्मा बरदार है, इसलिए उमर तुम उससे दुआ कराना, वो उसकी अल्लाह दुआएं कबूल करता है। वो कसम अगर उठाए तो अल्लाह उसकी बात पूरी करता है। क़यामत के दिन जब वो इशारा करेगा और जब वो जन्नत में जाएगा, अल्लाह फरमाएगा ठहर, उधर जहन्नमी खड़े हैं उनकी तरफ इशारा कर। फरमाते मेरी उम्मत के जहन्नमियों की तरफ वो इशारा करेगा, उसके इशारे से जहन्नमी जन्नती बनेंगे। अल्लाह फरमाएगा ऐसा बदला देता हूँ मैं अपने माँ बाप की खिदमत करने वाले लोगों को, अपने माँ बाप की जो खिदमत करते। ओ मेरे भाइयों, ये माँ बाप अगर हैं तो इनकी खिदमत करो। ये एक बार चले गए तो फिर कभी ख्वाब में भी नज़र नहीं आते। आज से तकरीबन 8-9 महीने 10 महीने पहले मेरी वालिदा दुनिया से गई। आज सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, मगर जिस घर में सिर्फ दौलत हो और जिस घर में टूटा हुआ मकान हो, माँ बाप बैठे हो, बिल्कुल खूबसूरत भरा हुआ घर लगता है। मगर जिस घर में माँ बाप न हो, खाली खाली लगता है। कितनी खूबसूरत घर हो, जब ये तुम्हारे माँ बाप नहीं होंगे तुम रोया करोगे हमारी तरह, मगर फिर तुम्हें माँ बाप मिलेंगे नहीं। इनकी ना तो ममता की छाँव मिलेगी, ना बाप की शफकत मिलेगी। बाप की खिदमत करो, माँ बाप की। मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता कौन से पीर साहब, कौन से मौलाना की दुआ कितनी कबूल होती है, मगर मेरे आका फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं ऐसे लगती हैं जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मतियों के। सुभान अल्लाह। अच्छा सुनो मेरी बात, आखिरी बात कर रहा हूँ। वो औरत दुआ क्या कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग का, हुजूर जंग जीत गए तो मगर तेरा बाप, मेरी बहनों को सुना रहा हूँ। उसके बाद उससे कहा तेरा बाप भाई शहीद हो गया। अच्छा 2-3 मौतों की दर्द जिसने सुना हो वो कितना दर्द में होगी। मगर वो जब चली तो औरतें उसके पीछे पीछे, देखो बाप को देखेगी भाई को, मगर उसने न बाप देखा न भाई देखा, पीछे पीछे जा रही। इधर देखो पीछे पीछे जा रही है, कहाँ पे, हुजूर की बारगाह में पहुंच गई। न बाप के पास न भाई के, हुजूर के। सरकार ने उसे देखा, दुआ की अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप भाई तेरा बेटा शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर की तरफ देख के अर्ज करती या रसूल अल्लाह, मैं आपको देखने आई थी, पूरे मैदान में देखा, अब आपको मैंने देख लिया, मेरा सब कुछ सलामत है अगर आप सलामत है या रसूल अल्लाह। आज तो शादी देखो, हमारे ये जलसा हो रहा है तो ऐसा लग रहा है हम बहुत बड़े दीनदार लोग हैं, मगर हमारी शादियां हमारा पोल खोलती हैं कितने दीनदार हैं। मैं तो किसी शादी में जाता ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है, जाता ही नहीं, जाऊंगा भी नहीं। क्या जाऊं अपने कौम की बच्चियों के सरों पे बेदुपट्टे सर देखने जाऊं, क्या जाऊं? फिटिंग के लिबास देखूं बेटियों के अपने जाके, क्या देखने जाऊं? वहीं पे भाई खड़ा है, वहीं पे बाप खड़ा है और बेटी उसके सामने बेपर्दा है। क्या देखने जाओगे आप? वो जब गई अपने बाप भाई की
जनाजे पर तो बिल्कुल पर्दे में थी। किसी ने कहा बाप भाई शहीद हो गए, जना तेरा पर्दा अभी तक सलामत। कह लगे जिस पर्दे के लिए ये शहीद हुए हैं उनकी बेटी उसी पर्दे को नहीं अपनाएगी क्या? वाह 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 वाह। मगर देखो मैंने वसीयत कर दी, अल्लाह का शुक्र है, आप भी गवाह रहना। मैं सैयद हूं मगर वसीयत कर चुका हूं। अगर फलस्तीन की उसमें से किसी एक लड़की का एक जूता मुझे मिल जाए तो मैं अगर मर जाऊं, मरने के बाद मेरी कब्र के अंदर मुझे जब रखा जाए तो ऊपर मेरे सीने के ऊपर वो जूता रख दिया जाए ताकि मेरे मरने के बाद मेरा अल्लाह मुझे मेरी बख्शिश करे। कौन लड़कियां? वो जो फिलिस्तीन की बच्चियां, उनके बयान सुभान अल्लाह। क्या बयान दिया मालूम? हम जब रात को सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं और फिर बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। कब बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता ना, उतार के सोते हैं। कहा हम इस वजह से सोते हैं, ऊपर से जब बम गिरते हैं ना तो घर मोहल्ले मलबे में तब्दील हो जाते हैं। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारे लाशें निकाली जाएं तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दे नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन हुजूर की बेटी सैयदा से जब मुलाकात हो तो हम अर्ज़ कर दें, है हुजूर की साहबजादी आप गवाह रहें, हमारे बच्चे भूख से मर गए, सबकी लाशें निकल गईं मोहल्ले के मोहल्ले, मगर हमने न कुरान छोड़ा न पर्दा छोड़ा। मेरी बहनों, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, बचपन में आशिक रसूल बनाओ। आला हजरत फरमाते हैं औरत अगर अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त दुरूद भी पढ़ दे, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। कब मेरे भाइयों बचाओ अपने ईमान को। आप सबसे कह रहा हूँ, मेरा वक्त ये अच्छा बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात मेरी भाइयों, बस मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल का विसाल हुआ है और 6 महीने के बाद हुजूर की बेटी दुनिया से गई हैं। हुजूर की बेटी का नाम क्या है? सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत। इकबाल कहता है ये मशलें कौन खातून जन्नत? मेरा आला फरमाते हैं खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर। वाह 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 वाह। उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आबे तथहीर से जिसमें पौधे जमे, आय हाय उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते हैं आला हजरत नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर और नूर नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। सुभान अल्लाह। 6 महीने तक मुस्कुराई नहीं। हजरत अली कहते हैं हुजूर के विसाल के बाद सरकार की तुरबत पे जाती थी रात में और मिट्टी उठाई और सूंघी और कहा लीजिए अली आप भी सूंघिए। मेरे अब्बा की तुरबत में मिट्टी इतनी खुशबू वाली है जो इसे सूंघेगा कभी मुश्क की खुशबू भी अच्छी नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह सुभान। 6 महीने तक मुस्कुराई नहीं। मेरी बहनों को बताओ मौत करीब आ रही है। हुजूर की बेटी से मोहब्बत करो, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा की से मोहब्बत करो, सैयदा खतीजतुल कुबरा से मोहब्बत करो, ये तुम बचाएंगी जहन्नम से। ये बंबई की बेहुदा, ये जिन्होंने तुम्हें फिटिंग का लिबास पहनना सिखाया, तुम्हारी हया का जनाजा निकाल दिया, ये तो तुम्हें जहन्नम में लेके जाएंगे। जिन्होंने तुम्हारी हया का जनाजा निकाल दिया, जिन्होंने तुम्हारे जिस्मों पे टाइट लिबास पहनवा दिए, ये तो सब यहूदियों के एजेंट है कमबख्त। तुमने इसको समझा नहीं। हुजूर की बेटी आज थोड़ी मुस्कुराई है तो हजरत अली ने कहा क्या हुआ? 25-26 साल की तकरीबन उम्र है यही सैयदा फातिमा की। इंतकाल के वक्त में हुजूर के बाद मुस्कुराई कभी नहीं। कहा हजरत अली ने क्या हुआ आज, कुछ तबीयत ठीक है? क्या तबीयत नहीं, बात ये मेरा आज इंतकाल हो जाएगा, आज मैंने अपने अब्बा को ख्वाब में देखा है। सुभान अल्लाह सुभान। क्या देखा? कि मैंने देखा अब्बा कुछ ढूंढ रहे थे। बहुत समझदार लोग हैं आप, इतने समझदार शीशगढ़ में मैंने पहली बार देखे माशाल्लाह। मैं खत्म कर रहा हूँ। अरे नहीं, अरे आप लोग यार कैसे लोग हैं? नहीं है तो जैसे वैसे ही है, मगर ये जगह यहाँ कम है। ये शोर ना करो ना, आराम से सुन लो। बस 2 मिनट की बात और रह गई है, जरा दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। करम का मरकज अता सरापा जनाबे ज़हरा जनाबे। वाह 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 वाह। और नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। क्या कहने, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
अब सुनो, मैं अपनी बहनों से यही गुजारिश कर रहा हूं, अपनी जिंदगी को आप भी तब्दील कीजिए और इंशाल्लाह तब्दीली आएगी, आएगी ना इंशाल्लाह। आखिरी बात ये कर रहा हूं, आखिरी बात, चूंकि थोड़ा सा मेरे बाद अभी अदनान मियाँ साहब जो कि बरेली शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं और वो अमीन शरीयत के नवासे, वो भी आएंगे माशाल्लाह, और मोहम्मद अली फैज़ी साहब जो कि हिंदुस्तान के बड़े डिमांडेबल शायर हैं इस वक्त, सुना है उनका, आपने सुना है उनका? कई कलाम पढ़ते हैं माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा। अल्लाह तो अभी मदीने से वो भी आए, 3 दिन हुए उनको भी, फिर रमज़ान में भी जाऊँगा मैं भी। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला सलाम। भाई आप लोगों को हाथ जोड़ूं आपके सामने, 2 मिनट खामोश रहो, मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। कोई मैं आप जहाँ बैठे हो वैसे ही बैठे रहो, हम आपको कोई इतनी देर 1 घंटा हो गया समझाते समझाते, आप लोग भीड़ की वजह से परेशान है, मुझे पता है आप अच्छे लोग हैं, मगर भीड़ इतनी है कि आप परेशान हैं, क्या करेंगे बताइए। बस 2 मिनट रुक जाइए, बस कोई आपकी गलती नहीं इसमें बैठी, बस मैं आपसे कर रहा हूँ उससे पहले कि मौत आ जाए, और मौत चूंकि बता के नहीं आती तो हम लोगों को तौबा कर लेनी चाहिए। अच्छा देखें आप, अल्लाह के रसूल एक नमाज फर्ज पढ़ते हैं और 3 मरतबा आप जो है तौबा करते हैं, हालांकि हुजूर के सदक़े से हमारे सबके गुनाह बख्शे जाएंगे। सरकार तो गुनहगारों के शफी हैं, वाह वाह, मगर सरकार हमारी तालीम के लिए वाह, है ना, तो तौबा करनी चाहिए हम लोगों को। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, अगर आप लोग 2 मिनट रुक जाएं तो मैं अपनी बात पूरी कर दूं, 2 मिनट बस बस बस, कोई मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, बरकत अता फरमाए, बड़े अच्छे लोग, अल्लाह आप सबको मदीना दिखाए, अल्लाह आप सबको काबा दिखाए, अल्लाह आप सबको इमाम हुसैन का रोज़ा दिखाए, बोलो अल्लाह सबको गौसे आज़म का रोज़ा दिखाए। अल्लाह ताला इन सारे उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस हमारे जितने उलमाए शीशगढ़ हैं सबको बरकतें अता फरमाए। बिलखुसूस मैं मुफ्ती साहब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा के वसीले से इनको लंबी उम्र अता फरमाए, और जिनकी बीमारी की मैंने खबर सुनी है अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमाए, और हम सब में जो बीमार हैं अल्लाह सबको सैयद मुर्तज़ा मियाँ की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मैं बस ये, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत है, बस आखिरी बात, वो आई एक आदमी के पास, कहने लगी मुझे कुछ अल्लाह के नाम पे दे दे। उसने कहा मैं तो एक औरत एक रात में बुलाता हूँ, नहीं मुझे जिना करने की आदत है, तू पसंद करता हूँ तुझे, तू आ जाना मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं ये बुरा काम करनी है, वापस चली गई। मगर जब बच्चे रोए, माँ कुछ लेके आई, माँ कुछ लेके आई, तो बच्चे जब रोए तो उसके जज्बात बेचारी के परेशान हुए, और वो जाके बोली मैं रात को आ जाऊंगी, फिलहाल मेरे बच्चे ज़्यादा बीमार हैं, तू मुझे खाने को दे दे, जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना। खिला पिला के रात में आके, और वो दरवाज़ा बंद है, ये जिना करने के लिए आगे जा रहा है, वो कांप रही है और कांपे जा रही है, डरी जा रही है, खौफ ऐसे, और ये आगे बढ़ के इसके हाथ लगाता है। जैसी हाथ लगाया उसके मोटे मोटे आंसू गरम गरम चेहरे से नीचे गिरे। है रोती क्यों है, ड्रामा करती है, मैंने तुझे पैसा नहीं दिया? का पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का मतलब यह है कि जब मैं सजदा करती हूँ ना तब भी मेरा रब मुझे देखता है, और जब मैं आज जिना करने आई हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो मुझसे मैं यही कह रही हूँ, है करीम है रहीम है कमज़ोरों पे करम करने वाले, तेरी बंदी कभी जिना नहीं की, तू इस पर गवाह है कि मैंने कभी जिना नहीं किया। आज मेरे बच्चे अगर मजबूर न होते और मैं ममता के हाथ मजबूर न होती तो कभी ये बुरा न काम न करती, मुझे माफ़ कर दे मौला, मुझे माफ़। वो ऐसे रोई फूट फूट के, उसका दिल धुल गया, रो के बोली जा। वो बोला जा, तूने मेरी आंखें खोल दी, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, चली जा। वो तो चली गई। ये सजदे में गिर के बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया मैंने उसको, फिर भी वो इतना डरती तुझसे, और मैं तो कितना बड़ा डकैत हूँ, तो मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं, तो तेरे जैसा करीम। वो रो धो के सो गया। सुबह का दरवाजा दस्तक हुई, बोला कौन का दरवाजा खोले? दरवाजा खोला, कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे नारे गौसियत, मसलक के आला हजरत शायर हिंदुस्तान मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला। आप लोग बैठे हैं, ऐसे ही बैठे हैं। 1 मिनट बैठ जाओ भाई, आप लोग बहुत बैठ जाओ, बेटा बैठ जा।
बैठ जा ए बेटा, बैठ जा बैठ जा। आवाज बिल्कुल बंद, खामोश हो जाए। जगह देते हैं स्टेज पे मोहम्मद अली भाई के लिए। इधर आ जाइए मोहम्मद अली भाई, इधर आइए। मुफ्ती तौफीक साहब है, बहुत आशिक रसूल आदमी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप हाँ माशाल्लाह मजमा ज़्यादा हो गया। एक मिनट भाई, भाई भाई ज़रा एक मिनट। कोई बात नहीं, मैं ही करूँगा। आप जी जी, बस मुझे 1 मिनट का वक्त देंगे आप लोग? मुझे 1 मिनट बर्दाश्त और कर लेंगे? बस यहाँ बैठे। जी हज़रत। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, 1 मिनट खामोश हो जाओ। आप में से जितने गैरतमंद लोग हैं सब खामोश हो जाएं। बेगैरतों को इजाजत है बोलते रहे। इधर इधर इधर। ए भाई, आप लोगों में से जो गैरत वाले लोग हैं खामोश रहें। 1 मिनट। चूंकि हुजूर के जिक्र में थोड़ा अदब तो जरूरी है, बस पूरा अदब जरूरी है। थोड़ा सुनो। आपने मेरी पूरी बात जो है ना, जितने मैंने करनी थी सारी आपकी इस ये मैनेजमेंट ने सारी मेरी बात पे जो है ना बहुत अच्छे से आप लोगों ने ये सब किया है। आप लोग भैया खामोश हो जाओ, थोड़ी देर हो जाओ। आप लोग ये समझते हैं खाली तकरीर ऐसी होती है, ऐसा नहीं है। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। अल्लाह। आपको ऐसा लगता है कि ये मौलाना लोग खाली ऐसी बात करते हैं, इनकी सुनो ना सुनो, ऐसा नहीं है। बहुत तकलीफ होती है, दर्द होता है जब इस तरह की चीज़ें आती हैं। खैर, मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस वो आखिरी बात अल्लाह की रज़ा के लिए बयान करके ख़त्म कर रहा हूँ। दरवाजे पे दस्तक हुई तो उसने कहा कौन है? कहा दरवाज़ा खोलें तो सामने हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। उनका मेरा नाम मूसा है और अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। उसने कहा मूसा, अल्लाह मुझे सलाम नहीं कहेगा, मैं तो इस इलाके का सबसे घटिया इंसान हूं, जिना करता हूं, बदकारी करता हूं, हर रात एक नई लड़की के साथ बदकारी करता हूं मैं, मुझे अल्लाह सलाम कैसे कहेगा? मैं तो बड़ा घटिया इंसान हूं। और रोने लगा, मूसा मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा। मूसा ने कहा कोई नेकी तूने की है? पूरी बात बता के रात वाली रोने लगा। मूसा ने कहा कितना रोया था रात? कहा मेरा पूरा चेहरा भीग गया था। मालूम है क्या कहा मूसा ने? अल्लाह ने मुझे भेजा है। और अल्लाह ने फरमाया जा मूसा मेरे बंदे से कह देना वो जो रात रो रहा था ना, तो उसके आंसू अल्लाह ने कबूल कर लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। वो कहता है बस एक बार रो ले, मरने से पहले एक बार रो ले। गौसुल आजम फरमाते हैं जो अल्लाह के सामने रोना नहीं सीखा उसे तो इस्लाम की हवा तक नहीं लगी। अमीरों को अपने दर्द सुना के रोने वालों, कभी रब के सामने रो के देखो। कभी बड़े बड़े मंत्री शंत्रियों के सामने रोने की तमन्ना रखने वालों, कभी अपने रब के सामने रो के देखो। मौला अली फरमाते हैं जो रब के सामने रोता है वो सब के सामने नहीं रोता। फिर क्या बात है, वाह 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 वाह। हाँ, तौबा किया करो अपने रब से। बस मेरी तकरीर हो गई जो मुझे करनी थी। हाथ उठा के बताओ इस शीशगढ़ में यहाँ कितने लोग नीचे ऐसे बैठे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ करो। अल्लाह के रसूल के नाम पर जो अपनी जानें दे सकते हैं वो हुजूर जिन्होंने हमें हर जगह याद किया है। मेरे आका करीम ने आज भी गुंबद खजरा में हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं। मेरे आका है कोई आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो हुजूर के नाम पे जान दे दे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर ले। जान देने वाले कुछ भी कर सकते हैं, एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कुछ पता नहीं मौत आ जाए, सब ऐसी निकल के चले जाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे? वो जो जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में वो खड़े हो जाएं, खड़े हो जाओ। माशाअल्लाह। जो पूरी दाढ़ी रखाएं वो हाथ ऊपर कर लें, खड़े हो जाएं। खड़े होके, बच्चा कोई खड़ा ना हो, बड़े जिनके दाढ़ी आ रही हो।
अरे भाई एक खड़े रहो, आप लोग हंस रहे हो सुभान और अल्लाह, हंसना, जब किसी की मैयत हो तो और हंसना। एक मिनट ऐसे खड़े रहो, जो हंस रहे हैं उनके लिए कह रहा हूं। चाचा आपकी है, अब बैठ जाए। नहीं, आप और हंसो, चूंकि आपको हंसना ही चाहिए। ये कौम इस वक्त इसी हाल में है कि इसको अपनी महफिलों में कहकहे लगाने चाहिए ताकि सवाब मिले इसको। मतलब इस कभी रोए तो नहीं आप? अपने दिलों को चेक नहीं करते? अल्लाह फरमाता है कम हंसो ज्यादा रो। ये दो लोग हैं, तीसरा कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? हाथ ऊपर करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आज से पूरी सुन्नत रखा है, अच्छी लड़की से अगर शादी करनी हो ना, अच्छी लड़की से, तो दाढ़ी रखाओ शादी से पहले। खराब और बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। वाह वाह वाह, क्या कहने। ये चार हो गए, कोई और है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे कोई बात नहीं, इधर इधर आओ, ए भाई इधर आ जाओ, एक मिनट की बात है बस, तुम बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो ये देखो, ये आदमी, इस आदमी का दिमाग ठीक नहीं तो ज्यादा हंस रहा है। जिसका दिमाग ठीक होता है वो कम हंसता है, ज्यादा रोता है। कोई और आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? सुन्नत रसूल वाला, जो सुन्नत रसूल के लिए अपनी सुन्नत रखा है हुजूर की पूरी, 100 शहीदों का सवाब है। माशाअल्लाह ये 5-6 हो गए। कोई और इधर है? इधर कोई है? खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान। और कोई है? कैमरे वालों घुमाओ भाई इनकी तरफ। हाँ खड़े हो जाओ भाई, माशाल्लाह। 1 2 3 4। उधर कौन थे? 5। इधर कोई था? 6। कोई और आशिक रसूल है? माशाल्लाह। चलो ठीक है, वादा करो मेरे साथ इंशाल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाल्लाह। बैठ जाए, बैठ जाए। माशाल्लाह। इंशाल्लाह हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज पढ़ोगे? इससे पहले कि कब्र में चले जाओ, रब को राजी करोगे इंशाल्लाह? हाँ, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने अकीदों को मजबूत रखो। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। उस उर्स से कंबल पोश आपको बहुत बहुत मुबारक। इस महफिल में जो मुझसे गलतियाँ हो गई हैं मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ी जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी में, इसीलिए मुसलमान में, इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।